इलेक्शंस के ऊपर जो है लोग बहुत एतमाद नहीं कर रहे हैं, और मतलब कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से अवाम के मैं तौर पे कह रहा हूं कि एक पार्टी से उसका इलेक्शन सिंबल छीन लेना या किसी लीडरशिप को गिरफ्तार कर देना या उसके लीडर पर 170 मुकदमात बना देना और इलेक्शन से पहले 3 सजाएं सुना देना, तो इससे कौम पे अच्छा असर नहीं पड़ा है इस स्पीड के साथ जो ये इस किस्म के एक्शन हुए हैं। जल साहब, आपको पता है मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, आम आदमी, मिडिल क्लास का बंदा, जो तबका गरीब है, जो किसान है, बड़ा पिसा हुआ तबका है। अब सारी तवक्कुआत आने वाली हुकूमत इन सियासी रहनुमाओं पे, आपको पता है कि कौम को क्राइसिस से सियासी जमातें, पॉलिटिकल लीडरशिप बाहर निकालती हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, लेकिन कोई ऐसा मंशूर तो पार्टियों ने पेश किए हैं, लेकिन इस किस्म के मंशूर हैं कि हम बिजली के बिल माफ कर देंगे, गैस के बिल कम कर देंगे, बिजली के बिल कम कर देंगे। अब कहां से पैसे लाएंगे? जब मुल्क की माशी हालत इस किस्म की है तो कहां से ये पैसा आएगा? और दूसरी बात है, कौम को तैयार करना चाहिए मुश्किल हालात के लिए, ताकि कौम कमर कसे और मेहनत करे, सही फैसले हो, कोई एग्रीकल्चर पे जोर हो, कोई इंडस्ट्री को रिवाइव करने पे जोर हो, एक्सपोर्ट पे जोर हो, डॉलर कमाने पे जोर हो। तो ये सब बातें तो उसी तरीके से ठीक होंगी जबकि लोग जो है सर जोड़ के बैठे, इख्तलाफात खत्म करें, कुछ सियासी इस्तेकाम लाएं, कोई मजबूत हुकूमत लाएं, कोई माशी एजेंडा बनाएं, उस पर सब कारबंद रहें। आपको पता है कि काफी ऐसी चीजें एतराजात होती थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन डिले होंगे, कुछ कुव्वतें इलेक्शन नहीं चाह रही, लेकिन यह सब गलत साबित हुआ, इलेक्शन हुआ। आपको पता है हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी फौज एपॉलिटिकल है, उनका कोई किरदार नहीं है। सियासी जमातें इलेक्शन लड़े, सियासी फैसले सियासी मैदानों में हो। बदकिस्मती से ये 15 साल जो जमहूरियतें रही हैं, इससे अवाम को रिलीफ नहीं मिला, पार्लियामेंट मजबूत नहीं हुई। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात आपने कही, यही हमारी बदकिस्मती है। एक तो हमारी पार्टियां जो है सियासी, वो मुल्कगीर नहीं रही, उन्हें अपनी पार्टियों में ऐसे टेक्नोक्रेट शामिल नहीं किए जिनको फाइनेंस का पता हो, जिनको एग्रीकल्चर का पता हो, जिनको ऑयल एंड गैस का पता हो, और वो गवर्नेंस अच्छी करें। और आपको पता है कोई हुकूमत आती है वो 3-3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करती है, तो इसी वो इसलिए कि सब ये सियासी तौर पर ओहदे बांटे जाते हैं और उसमें कॉम्पिटेंस और उसकी वो नहीं देखी जाती है कितना वो आदमी डिलीवर कर सकता है और मुल्क को किस तरीके से निकाल सकता है इस दलदल से। जनरल साहब, इलेक्शन के बाद जो माहौल बना है, कोई कहता है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, कोई कहता है कि मार्शल लॉ लगना चाहिए, कोई कहता है कि इमरजेंसी लगनी चाहिए।